प्रति। हेलो दोस्तों, देखिए आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता अलजेब्रा पर के जोड़ घटाव गुणा की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है। जोड़ नहीं आता है तो उसके बाद घटाव नहीं आएगा, घटाव नहीं आएगा तो आप भाग नहीं बना सकते हैं, भाग नहीं बना सकते हैं तो गुणनखंड नहीं बना सकते हैं, गुणनखंड नहीं आएगा तो पूरा द्विघात समीकरण हल हुआ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होती है अलजेब्रा पर के जोड़ घटाव गुणा, ये तीन चीज आना बहुत जरूरी है। ये तीन चीज आएगा तभी आप अलजेब्रा पर के गुणनखंड जो होता है फर्स्ट एंड लास्ट जिसे कहते हैं उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आप एकदम बेसिक तरीके सीखिए। जैसे देखिए बचपन में हम लोग ऐसे सीखते थे 2 4 6 3 4 5 ऐसे सीखते थे जोड़, लेकिन अभी क्या इसकी यूज कभी आती है? नहीं आती है। तो बचपन हमें क्यों ये सिखाया गया? क्योंकि जब तक ये बेसिक तरीके से नहीं जानेंगे तब तक आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप लोगों को गुणनखंड में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और सटीक तरीके से आप लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीके से आज अलजेब्रा पर जोड़ घटाव गुणा का अध्ययन करेंगे ताकि आप लोगों को सब डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए बेसिक क्या है, आप सिर्फ दो बातें याद रखिएगा, मेरा सिर्फ दो बातें आपको पूरा अलजेब्रा क्लियर कर देगा। सिर्फ दो बात। पहला बात यह है कि यदि चिन्ह समान हो, क्या यदि चिन्ह समान हो तो उसको जोड़ देना है, और यदि चिन्ह असमान हो तो उसको क्या करना है, घटा देना है। क्लियर है? चिन्ह समान कहने का मतलब है कि यदि प्लस और प्लस दोनों में। क्लियर है? चिन्ह समान कहने का मतलब है कि यदि प्लस और प्लस हो, और चिन्ह असमान कहने का मतलब है एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, चिन्ह समान कहने का मतलब है दोनों में प्लस होना चाहिए, चिन्ह असमान कहने का मतलब है दोनों में अलग अलग चिन्ह, मतलब एक में प्लस एक में माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जैसे हम लोग 4 और 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो इसको क्यों जोड़ते हैं? देखिए यहाँ भी चिन्ह समान है, ध्यान से देखिएगा आपको, यहाँ भी चिन्ह समान है। यदि किसी संख्या के स्टार्टिंग में कोई चिन्ह नहीं दिया हो तो वहां पर कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है, और यहाँ पर भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन। तो क्या बताएं, जब चिन्ह समान हो तो जोड़ देंगे, तो इसलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, और चिन्ह असमान हो तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर है? अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पे लिख दिए +3 -3 + 5, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दीजिएगा, +2। यहाँ क्यों +2 दिए? क्योंकि यहाँ चिन्ह असमान और घटाएं, किसमें से घटाएं, 5 में से। 5 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस वाले से घटाए इसलिए +2 आंसर। ऐसे समझिए आप लोग। देखिए किसी दुकान में गए, आपको 3 रुपए उधार हो गया, आपके पास 5 रुपए कहीं से आया, उसका कर्ज जब चुकता कर दिए, -3 रुपए दे दिए उसको, तो आपके पास क्या 2 रुपया बच जाएगा ना, जो आपका सेविंग अकाउंट में जाएगा, जो आपके पास बच गया, तो इसलिए क्या लिखते हैं, आप प्लस लिखते हैं। क्लियर है? आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखिए, उसी तरह इस अलजेब्रा में भी इसी मेथड पे चलना है। बस दो चीज याद रखना है, चिन्ह समान हो तो जोड़ देंगे, और जो जो चिन्ह रहेगा उसके साथ वही चिन्ह देंगे। जैसे यहाँ देखिए चिन्ह समान था, प्लस है प्लस है, जोड़े तो यहाँ +9 लिखे, नहीं कुछ तो +9 लिखे। और यहाँ पे देखिए चिन्ह असमान को घटा देंगे, और जिसमें से घटाएंगे उसके साथ जो चिन्ह होगा वही उतारेंगे। ठीक है, जिसमें से घटाएंगे उसके साथ जो चिन्ह होगा वही उतारेंगे। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। देखिए जब चिन्ह असमान हो तो बड़े वाले अंक में से घटा देना है, और उसके साथ जो चिन्ह होगा वही लिख देना है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ लिखेंगे -8 और +5, तो क्या आप आंसर दीजिएगा, -3। क्यों दीजिएगा? देखिए बड़ा वाला अंकों ने 8, 8 में से 5 घटाया, कितना हुआ, 3, 8 के साथ कौन चिन्ह है, माइनस, तो -3। क्लियर है? याद रखिए इस बात को। उसी तरफ चलते हैं अलजेब्रा की तरफ, देखिए कैसे होता है। अलजेब्रा भी सेम इसी तरह से होगा। देखिए बेसिक सा चीज है, यह क्लास 1 के 2 5 4 सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। कोई क्लास वेरीफाइड नहीं कि 10th के लिए पढ़ना है, 9th के लिए पढ़ना है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स बनाना है तो आपको एक कॉमन सी नॉलेज है, जो जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे आप 8th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, या कोई भी क्लास में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए चिन्ह के बारे में, बेसिक सा नॉलेज। जैसे देखिए यहाँ पे अगर है 3x² + 5y², और नीचे रहेगा 6x² और -8y², इसको ऐड करना है, मतलब इसको क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। क्लियर? देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको। 6 और 3 कितना होता है, 9x²। क्यों जोड़े? तो यहाँ पे नहीं कोई चिन्ह तो प्लस, यहाँ पे नहीं कोई चिन्ह तो प्लस। जब चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। याद रखिएगा, जब चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब चिन्ह असमान हो, अर्थात ऊपर वाले में प्लस है और नीचे वाले में क्या है, माइनस है, तो असमान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और जिसमें से घटाएंगे उसके साथ जो चिन्ह होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 8 है, यहाँ पे माइनस का था, +5, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 8 के साथ कौन सी है, माइनस चिन्ह, तो है -3y² हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए इस चीज को। अगर एक और देखते हैं, जैसे यहाँ रहेगा 6x² -8y², और यहाँ पे रहेगा -8x² और -6y²। क्लियर है? यहाँ पे देखिए
यहाँ पे इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है नहीं कुछ तो प्लस और यहाँ पे माइनस, चिन्ह अलग अलग है, क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे बड़े वाले अंक में से बड़ा वाला अंक कौन है 8 है, 8 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x² और 8 के साथ कौन सा चिन्ह माइनस है -2x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस से चिन्ह समान है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए चिन्ह समान कहने का मतलब या तो प्लस प्लस भी हो सकता है और या तो माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग गुना में पढ़े होंगे प्लस 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 और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। क्यों होता है कि जब जो चिन्ह समान हो तो उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो प्लस प्लस हो तो यू प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ माइनस माइनस जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह वही लिखेंगे 8 और 6 14 रुपया यानी 14y²। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे समझिए किसी से 8 रुपया उधार लिए फिर दूसरे आदमी से 6 रुपया उधार लिए, टोटल आपको कितना कर्ज हो गया 14 रुपया हो गया, इसलिए माइनस साइन देंगे। एक ये भी उपाय है समझने का। क्लियर है, चलिए अब ये हो गया जोड़ की बात। इसी चीज को अगर हम घटाव करते हैं, ध्यान देखिए ये हो गया आपका जोड़ की बात, समझ लीजिए बिल्कुल। चलिए अगर इसी चीज को हम घटाव करते हैं, चिन्ह के बारे में सिर्फ समझा रहे हैं। देखिए अगर इसी चीज को हम घटाव करते हैं तो घटाव का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, घटाव का सिंपल फॉर्मूला है पहले नीचे वाले चिन्ह जो है उसको उल्टा कर देंगे। जैसे अगर ये माइनस होते हैं यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस होते हैं यहाँ क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी वही नियम की जब चिन्ह समान हो तो जोड़ देंगे और चिन्ह असमान हो तो घटा देंगे और जिसमें से घटाएंगे उसके साथ जो चिन्ह है वो काट देंगे। क्लियर, एक लाइन में पूरा खत्म। देखिए अब इसमें देखिए अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही सोचना है कि अब इसके साथ जब चिन्ह बदल जाए ना तो इसके साथ इस चिन्ह का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके साथ इस चिन्ह का यूज होगा, प्लस वाले इस चिन्ह का यूज होगा, जो चिन्ह उल्टा होकर रहेगा तो ठीक है। अगर यहाँ माइनस तो प्लस हो गया, यदि यहाँ प्लस होता तो माइनस हो गया था, फिर भी इसके साथ अब इस चिन्ह का प्रयोग होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, 6 के साथ कौन सा चिन्ह हो गया माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह असमान घटा देंगे। घटाएंगे इसमें से बड़े वाले अंक, बड़ा वाला अंक कौन है 6 है, 6 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3x²। क्लियर है, 6 से आपको माइनस चिन्ह माइनस 3x²। क्लियर है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, चिन्ह समान जोड़ देंगे, प्लस लिखेंगे 8 और 5 कितना हो गया 13y²। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसको घटा कर देखते हैं। यहाँ माइनस है माइनस उल्टा प्लस, यहाँ माइनस है माइनस उल्टा प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसके साथ इस चिन्ह का प्रयोग करना, इसके साथ इस चिन्ह का प्रयोग करना, यहाँ प्लस 800 कितना हो गया 14, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 14x²। क्लियर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो असमान चिन्ह, चिन्ह असमान तो क्या कर देंगे घटा देंगे। घटाएंगे इस बड़े वाले अंक से, बड़ा वाला अंक 8 है तो 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा -2y। क्लियर है, आप लोग घटाव भी समझ गए, इसको बोलते हैं घटाव। घटाव सिर्फ इतना ही करना, चिन्ह बदल देता है, बाकी सब जोड़ का नियम है, ठीक है। इसके साथ इस चिन्ह का प्रयोग न करके इसका प्रयोग करेंगे जब बदल जाए तब, ठीक है। अब देखिए गुना, देखिए अलजेब्रा पर के गुना के नियम पे सिंपल फंडा है। जैसे देखिए फंडा यह है कि जैसे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3, इसको गुना करना है तो इसमें ना पावर ऐड होता है, ठीक है। क्या होता है पावर ऐड होता है, x की पावर 2 है x की पावर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 2 और प्लस 3 हो जाएगा। इसको याद रखिए, x की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होगा x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, इसको क्या करें ऐड करेंगे, x की पावर 2 प्लस 3 तो x की पावर कितना हो जाएगा 5। इस चीज को आप लोग याद करिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें x गुने y अगर लिखना हो तो यहाँ पे xy हो जाएगा, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। कोई भी दो चर पद भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग गुना करके साथ में लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब जैसे मान लेते हैं इसको गुना करना, जैसे देखिए x प्लस y और इसको गुना करना है x प्लस y, इसको गुना करना है, ठीक है। या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, जब क्वेश्चन में ऐसे x प्लस y इंटू x प्लस y, इसको गुना करने के लिए बोले, ठीक है। इससे पहले जब द्विघात समीकरण आप लोग बनाइएगा तो उसमें भी आप लोग देखिएगा कि इसको इस तरह का गुना करने का मौका मिलता है, तो आप आसान भाषा में आता आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक तरीके से समझना है तो इसका बेसिक तरीका यही है। देखिए x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x², क्योंकि अगर कोई पावर नहीं तो पावर 1 रहता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 माना जाता है। क्लियर, 1 में 1 से गुना किया 1 हो गया और x की पावर 1 और x की पावर 1 तो गुना पावर जोड़ते हैं कितना होगा x²। अब इस तरह गुना करेंगे, अब देखिए इस तरह गुना करें, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह में गुना करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x में y से गुना किया कितना हो गया xy, फिर उसी तरह यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस xy और फिर यहाँ प्लस 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 और y की पावर 1 है y की पावर 1 तो y की पावर कितना होगा 2 हो गया। क्लियर है, देखिए तो x² और 1xy तो प्लस में कितना 2xy। क्लियर है, और प्लस बराबर प्लस क्या हो गया y²। क्लियर, ये हो गया आपका आसान। देखिए गुना का कुछ सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लोग क्लियर, लेकिन रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको ये दोनों बात अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग देखिए इस पर भी हम समझा देते हैं, ध्यान देखिएगा। एक कुछ चिन्ह है, इसको देख लीजिए। जैसे में प्लस में अगर हम प्लस से गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस ही होगा। तो क्या बोले थे आपको, जब चिन्ह समान हो तो जोड़ देंगे, मतलब जब चिन्ह समान हो तो उसके आंसर प्लस ही आएगा। चाहे अगर माइनस गुने माइनस भी रहता है तब रटे होंगे कि माइनस माइनस प्लस, अरे कुछ रटना नहीं है, माइनस यहाँ माइनस है तो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। असमान चिन्ह हो तो घटा देंगे। देखिए आप लोग रटे होंगे माइनस गुने प्लस बराबर क्या रटे प्लस माइनस माइनस रटे हुए है ना, चाहे यहाँ प्लस गुने माइनस तो यहाँ पे भी माइनस हो, क्या बोले थे जब चिन्ह असमान हो तो घटा देंगे, मतलब घटाव का चिन्ह हो जाएगा, क्या रखना है
कुछ नहीं रखना है। देखिए माइनस में प्लस गुना किया क्या हो गया माइनस, प्लस में माइनस गुना किया क्या हो गया माइनस। क्लियर है? तो इस चिन्ह को रख लीजिएगा, हो गया, बाकी खत्म, कोई गुना में दम नहीं। ठीक है, चलिए। और बाकी जो यहाँ नियम लागू करते हैं, यहाँ पे आप साधारण जोड़ का जो नियम इससे पहले होता है उसका नियम लागू करना, हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पावर अलग अलग भी होगा फिर भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, पावर जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी किसी पावर से यहाँ पे ऐसे भी रहे कि एक्स क्यूब और उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे रहे एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी आप ऐड करके इसको गुना कर सकते हैं। इसको अगर गुना करें, देखिए कैसे गुना करेंगे, इसको ध्यान देख लीजिए। देखिए क्या करना है, इसको x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस x स्क्वायर है और यहाँ पे y क्यूब है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या गुना अलग अलग पद्धति से पाले की पावर कम नहीं जोड़े, जैसे अगर यहाँ पे ऐसे रहे x स्क्वायर गुना y की पावर क्यूब, यहाँ पे पावर आप ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका नाम अलग अलग, यहाँ x है यहाँ y, अलग अलग चर पद है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे पावर। पावर कब ऐड करेंगे, जब चर का मान समाचार का चर का नाम समान हो, ठीक है ना, तब जाके उसको क्या करना है, पावर ऐड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पावर ऐड नहीं होगा तो सीधे गुना करके लिख लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। क्लियर है? यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, देखिए नहीं अगर याद हो रहा था, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, तो क्या हो गया एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। क्लियर है? प्लस माइनस क्या होता है माइनस, वाई पावर 3 है, वाई पावर 2 है, वाई पावर कितना होगा 3 और 2 5 हो गया। क्लियर है? ओ सॉरी, यहाँ पे 3 2 5 ही होगा, 3 और 2 5। ठीक है, देखिए क्या होगा x की पावर 5 और यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ है माइनस। ठीक है, और इसमें भी देखना है, देखिए क्या है, देखिए देखिए इसमें नाम अलग अलग रहा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं आप, इसको अलग अलग लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और माइनस क्या वाई की पावर 5। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ओके, लग आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताइए, जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना के आप लोग डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।